वेलकम बैक इन योर इंग्लिश वर्ल्ड क्लास। मैं आप लोगों को आज बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, साइलेंट लेटर, जो पढ़ने से आप लोगों को वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशंस होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन हम जब करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है हम लोगों का गाइस कि गलत हो जाता है, करना कुछ और है लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन कुछ और कर देते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लेटर होते हैं, बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, यानी कि जो अक्षर जो होते हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत सारे कंडीशंस में नहीं होता है लेटर का। और वैसे सिचुएशन में हम लोग लेटर का और वर्ड जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग वन बाय वन करके सारे लेटर्स को देखते हैं जो साइलेंट होते हैं और किस सिचुएशंस में वो क्या मीनिंग्स देते हैं वो भी हम लोग गाइस सीखते हैं, जो आपके ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ और बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले हम लोग गाइस देखते हैं बी साइलेंट। इन विच कंडीशन बी बिकम्स साइलेंट, किस कंडीशंस में हमारा बी साइलेंट होता है गाइस। लेट्स स्टार्ट नाउ। एम आफ्टर वी, एम के बाद जब बी रहेगा अगर किसी भी वर्ड्स में तो वी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा गाइस, साइलेंट हो जाएगा। यानी कि एज ए एग्जांपल COMB, कॉम, नोट कॉम्ब, COMB, कॉम। अगर हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन गाइस कॉम्ब करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा कॉम, THUMB, थम, नोट थम्ब, थम, THUMB, थम, नोट बी का प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना है, थम, नोट थम्ब गाइस। तो ध्यान रखना है कि एम के जस्ट बाद जब बी आए तो बी हमारा साइलेंट होता है, ठीक है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कॉम्बिनेशन वर्ड जो है इसमें तो हमारा साइलेंट नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में तो बी को पढ़ते हैं और इसमें भी तो एम के बाद बी है। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जब कोई वर्ड में साइलेंट हम बता रहे हैं तो ये जो इसका मेन पॉइंट हम बता रहे हैं कि एम के बाद जो है बी रहेगा तो बी साइलेंट हो जाएगा। हाँ हम जानते हैं, लेकिन ये पार्ट्स जो है वर्ड के एक सिलेबल में होना चाहिए। अब कहिएगा सर सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल का मतलब गाइस होता है कि कौन से वर्ड्स को कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं, कितने हिस्से में। तो ये चीज़ आपको जो है हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं सिलेबल, जिसमें हम लोग सिखाते हैं कि कौन सा वर्ड, सीखते हैं कि कौन सा वर्ड कितने पार्ट्स में ब्रेक होता है। अब जैसे कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन को जब हम तोड़ते हैं तो कम और BI अलग पार्ट्स में आता है, ने और TION। तो जब हम इसका सिलेबल अलग अलग करते हैं, पार्ट्स वाइज करते हैं इसे, तो इसमें देखिए गाइज एम के बाद जो बी हमारा आता है वो अलग पार्ट्स में है ना, लेकिन जब हम इस वर्ड्स में तो ये एक ही सिलेबल का है, ये एक ही सिलेबल का है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कितने सिलेबल का है, तो आप सिलेबल वीडियोस देख लीजिएगा मेरा नेक्स्ट, और उसमें बहुत आसानी से आप सीख जाइएगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा और यहाँ पे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया जैसे क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। अब क्लाइम में क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी एम के बाद बी है, हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन क्लाइंब नहीं कर देंगे, क्लाइंब, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्लाइम, CLIMB, क्लाइम। तो बी यहाँ पे भी साइलेंट है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन बी साइलेंट का होता है जब बी के बाद टी रहता है, जब बी हो और बी के बाद टी हो तो वैसे सिचुएशंस में बी हमारा जो है साइलेंट हो जाता है, बी को हम लोग यहाँ पे साइलेंट कर देते हैं। तो जैसे कि DOUBT, डाउट, हम लोग इसको डाउट पढ़ते हैं क्या, डाउट, बी साइलेंट है यहाँ पे। DEBT, डैट, DEBTOR, डैटर, कर्जदार। तो बी के बाद जब टी है तो बी यहाँ पे क्या हो जाता है गाइस, साइलेंट हो जाता है। और एम के बाद जब बी हो तो सी साइलेंट। देखिए हम लोग सी के बारे में सीखते हैं कि सी किस कंडीशंस में साइलेंट होते हैं और कहाँ किस जगह पे हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो जब कहीं पे सी हो और सी के बाद जब के हो, जब कहीं पे सी हो, सी के बाद जब के हो गाइस, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है और के को हम लोग कॉ पढ़ते हैं। तो आप सिंपल ये भी बता सकते हैं कि सी और के जब किसी वर्ड में एक साथ हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं कॉ,
एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल किक गाइस, KICK किक। तो इसमें देख रहे हैं कि सी के बाद हमारा की है, के है, तो हम कहेंगे सी साइलेंट है और के को कॉ पढ़ते हैं। हम ऐसे भी डायरेक्ट बोल देंगे सी और के दोनों एक साथ रहेगा तो हमें उसको कॉ प्रोनाउंसिएशन करना है। किक, MOCK, मॉक, LOCK, लॉक। तो यहाँ पे देखिए सी के बाद के है गाइस, तो सी साइलेंट हो रहा है हमारा और के को हम लोग कॉ प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, या सी के को ही हम लोग कॉ प्रोनाउंसिएशन गाइस कर देंगे, ठीक है। सी, और सी के बारे में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं सी के बारे में। सी जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे कंडीशन में सॉ होता है, और सी जो है इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे कंडीशंस में कॉ होता है। तो हम लोग एग्जैक्ट तरीका सीखते हैं, एग्जैक्ट बेस सीखते हैं कि हम लोग सी को कब सॉ पढ़ेंगे और सी को कब हम लोग कॉ पढ़ेंगे गाइस। सी के जस्ट बाद जब आई हो, ई हो या वाई हो, अगर सी के बाद आई, ई या वाई, अगर ये तीनों में से कोई भी लेटर का यूज हो, तीनों में से किसी भी एक का सी के जस्ट बाद, तो उस समय सी का प्रोनाउंसिएशन सॉ होगा गाइस। लेकिन जब सी के बाद और भी कुछ आएगा तो सी को कॉ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल गाइस, CITY, सीटी, CENT, ER, सेंटर, CNTR, सेंटर, CITY, सीटी, CYCLE, साइकिल। देखिए इस सी के बाद Y है ना, इस सी का हो रहा है सॉ, और इस सी के बाद L है ना, सी का हो रहा है कॉ, तो CYCLE, साइकिल, तो CYCLE, साइकिल। तो सी का प्रोनाउंसिएशन सॉ और सी का प्रोनाउंसिएशन कॉ, तो साइकिल, सेंटर, सीटी। तो सी के बाद जब आई हो, ई हो, वाई हो, तो सॉ प्रोनाउंसिएशन, और कुछ भी हो जैसे COAT, कोट, CAT, कैट, हो रहा है ना, COURT, कोट। देखिए सी का प्रोनाउंसिएशन कॉ हो रहा है इस तीनों में, और यहाँ भी सी का कॉ हो रहा था क्योंकि सी के बगल में एल था, ना तो आई है ना ई वाई। तो जहाँ पे ये तीनों में से कोई रहे वहाँ पे हम लोग सी का प्रोनाउंसिएशन सॉ करेंगे। अब हमें लग रहा है कि आई होप कि आप लोग ये सीख गए होंगे कि सी किस कंडीशंस में और कहाँ पे साइलेंट हमारा होता है। नाउ गाइस लर्न नेक्स्ट, डी साइलेंट। इन विच कंडीशन डी बिकम्स साइलेंट। किस कंडीशन में गाइस डी साइलेंट होता है, कब हम लोग डी को साइलेंट करते हैं? बहुत ही इजी तरीका है गाइस, जब डी हो और डी के बाद जब जी हो, जब डी हो और डी के बाद जब क्या हो गाइस, जी हो हमारे पास, डी के बाद जी, तो इस दोनों का प्रोनाउंसिएशन होता है जॉ। कहेगा कैसे सर? तो इसमें डी साइलेंट हो जाता है, डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, और जो गॉ है इसका प्रोनाउंसिएशन गॉ नहीं होके जॉ होता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि जहां पे डी और जी हो उसे हम लोग जॉ पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, BRIDGE, ब्रीज। अब देखिए बहुत बच्चे को क्या होता है, जो बेसिक्स एकदम सीखते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, उसको ब्रीड पढ़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, उससे नहीं होता है, तो इसको हम लोग ब्रीज पढ़ेंगे, JUDGE। हम लोग गाइस इसे जज पढ़ेंगे, ब्रीज, जज, BUDGET, बजट, इसका प्रोनाउंसिएशन बजट, BUDGET। तो डीजी यहाँ पे भी है जॉ, डीजी यहाँ पे भी है जॉ, और डीजी यहाँ पे भी है तो जॉ। इस तीनों कंडीशन में हम लोग डीजी को क्या पढ़ेंगे, जॉ पढ़ेंगे। तो बजट हो गया, जैसे जज हो गया, ब्रीज हो गया, तो ये सारे कंडीशन में डी के बाद जी हो तो डी हमारा साइलेंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन हम डी में सीखते हैं, दो वर्ड है डी से रिलेटेड, जस्ट लाइक WEDNESDAY, वेंसडे। तो वेंसडे में क्या है हमारा गाइस, डी यहाँ पे साइलेंट है, बट इसमें कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है क्योंकि डी के बाद एन होगा तो साइलेंट होगा ही, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं। बट इसमें हम लोग इसको वेंसडे या हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन वेंसडे करते हैं, बट हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन वेडनेसडे सही नहीं होता है, वेंसडे या हम लोग वेंसडे करते हैं गाइस। और एक वर्ड होता है जैसे HANDKERCHIEF, हैंकरचीफ। हम लोग इसको हैंडकरचीफ नहीं पढ़ते, रुमाल जिसका हिंदी होता है, इसका हिंदी रुमाल होता है, इसको हम लोग हैंकरचीफ पढ़ते हैं। डी इसमें भी साइलेंट है। तो इस दोनों में गाइस कोई रूल नहीं है, बट इस दोनों कंडीशंस में डी हमारा क्या है गाइस, साइलेंट है। अब आप लोग समझ गए होंगे यहां तक। नेक्स्ट देखिए हम आप लोगों को बताते हैं कि और क्या किस कंडीशंस में साइलेंट होते हैं। हम लोग अब सीखते हैं गाइस कि ई साइलेंट,
ई जो हमारा है वो कब साइलेंट होता है, किस सिचुएशन में हम लोग ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, कब नहीं होता है? तो जब भी किसी वर्ड में लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, एंड में ई हो, किसी वर्ड के एंड में, लास्ट में देखना है जब ई हो, और इससे पहले फिर जब कोई कॉन्सनेंट हो, जब लास्ट में क्या हो गाइस, ई हो, और इस ई से पहले जब यहाँ पे कोई कॉन्सनेंट हो, और इस कॉन्सनेंट से पहले फिर जब कोई वॉवेल हो, तो इसी सिचुएशन में हम लोग ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होता है ई का प्रोनाउंसिएशन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, MEKE मेक। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा ई है इसका प्रोनाउंसिएशन तो ये ई होता है, ई, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं कर रहे हैं कि मेकी, ऐसा तो प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ई जो है ई है लास्ट में, इससे पहले कॉन्सनेंट है, इससे पहले वॉवेल है, मतलब इस रूल को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये साइलेंट हो रहा है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग जैसे कि गिव, GIVE गिव, ई साइलेंट है, TAKE टेक, ई मेरा साइलेंट है, LAKE लेक साइलेंट हो रहा है हमारा। लेकिन देखिए तो HE ही, इसमें साइलेंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट में ई है और ई से पहले मेरा कॉन्सनेंट है, फिर इससे पहले वॉवेल नहीं है। तो ऐसा जब सिचुएशन आए तो ई हमारा वहां पे साइलेंट नहीं होता है, तो इसमें इसीलिए तो इसको पढ़ रहे हैं ही, मतलब ई का भी उच्चारण इसमें आ रहा है, ही। जैसे मी, SEE सी, ये सब में तो ई साइलेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ई साइलेंट है। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट भी हम आपको बता रहे हैं अभी, नेक्स्ट ई के बाद और कौन कौन से लेटर कब साइलेंट होते हैं, किस सिचुएशंस में। नेक्स्ट गाइस हम लोग देखते हैं जी साइलेंट, यानी कि जी किस कंडीशंस में हमारा साइलेंट होता है, जी का उच्चारण हम लोग कब नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी वर्ड में जी हो, नहीं जी, ऐसे भी आप जैसे लिखते हो वैसे भी लिख सकते हैं, जी के बाद जब एन हो गाइस, तो वैसे कंडीशन में जी हमारा साइलेंट होता है। देखिए इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, SIGN साइन, सिग्न तो इसको नहीं पढ़ते हैं, साइन पढ़ते हैं, SIGN साइन। DESIGN डिजाइन, यहां पे भी जी हमारा क्या है, साइलेंट है। तो आप कहिएगा सर यहां पे तो फिर जी किसको पढ़ा जा रहा है, जॉ। देखिए आपको लगेगा यहां एस का उच्चारण होता है जॉ। एक रूल होता है, जब वॉवेल हो फिर वॉवेल हो, एस हो, तो ऐसे सिचुएशन में एस का प्रोनाउंसिएशन जॉ होता है, ध्यान में रखिएगा। तो DESIGN डिजाइन, तो यहां पे जॉ हो रहा है इसका, और ये जी हमारा क्या है, साइलेंट है गाइस। रिजाइन, RESIGN रिजाइन, तो यहां पे भी जी हमारा गाइस क्या है, साइलेंट है। इससे आपको वर्ड प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा गाइस, कि कैसे किस वर्ड का कब हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। तो यहां पे डिजाइन, डिजाइन, साइन, जी है, तो जी के जस्ट बाद एंड रहे तो जी हमें साइलेंट कर देना है गाइस। और जैसे कहेगा सर तो फिर सिग्नेचर में क्यों नहीं होता है, अब तो बोले थे कि जी के बाद एंड रहता है तो जी साइलेंट होता है, लेकिन सिग्नेचर में क्यों नहीं होता? सिग्नेचर में गाइस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब हम इसका सिलेबल तोड़ेंगे तो SIG अलग पार्ट्स में हो जाएगा, NA अलग पार्ट्स में और TORE अलग पार्ट्स में। अब सिलेबल का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आप सीख लीजिएगा कि कौन वर्ड कितने पार्ट्स में टूटते हैं। ये 3 वर्ड्स का सिलेबल है, सॉरी 3 सिलेबल का ये वर्ड है। और सिग्नेचर, तो यहाँ जी के बाद एन कहाँ है, ब्रेक करने पे, लेकिन अगर रिजाइन को हम तोड़ेंगे तो रिजाइन, तो जी एन तो एक साथ है, जब एक साथ रहे हर कंडीशंस में तो जी वहां पे जी के बाद एन रहे तो जी साइलेंट होगा। दूसरा कंडीशंस हम आपको बताते हैं गाइस, एंड यानी कि अंत में, जब कोई वर्ड होगा और उस वर्ड के अंत में जब कोई क्या होगा गाइस, वर्ड होगा कोई भी, और उस वर्ड के जो भी वर्ड होगा, चाहे कोई भी वर्ड हो, उस वर्ड के लास्ट में अगर GH हो तो साइलेंट, UGH हो गाइस तो भी साइलेंट, GHT हो तो GH साइलेंट, और अगर गाइस यहां पे UGST हो तो यहां पे गाइस हमारा UGS साइलेंट होगा, T यहां पे साइलेंट नहीं, इसमें भी T नहीं। तो यहां पे देखना हमें गाइस GH, UGH, GST और UGH T, तो यहां पे GS साइलेंट है गाइस, UGS साइलेंट है, GST, GS साइलेंट है, UGST, GST। देखिए इसमें क्या है गाइस कि ये तीनों रूल्स जो है एकदम कंफर्म है, ये रूल कुछ वर्ड्स में कंफर्म नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं इसका,
जैसे लाफ, कुछ वर्ड में ना यू जी एच जब रहता है तो जी एच को फॉ पढ़ा जाता है, यू जी एच रहे तभी जी एच को फॉ पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ जी एच अगर हो, सिर्फ जी एच गाइस, तो वहां पे जी एच का हो जाएगा क्या जानते हैं आप, वहां पे जी एच साइलेंट रहेगा लास्ट में और एंड में, शुरू में नहीं। अगर आप शुरू में लीजिएगा जैसे जी एच ओ एस टी, घोस्ट, घोस्ट मीन्स भूत, तो जी एच को तो अभी घौ पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में रहे तो साइलेंट हो जाएगा। लाफ, जैसे कुछ वर्ड पहले इसका एग्जांपल हम देते हैं गाइस, लाफ, कफ, रफ, देखिए हो रहा है ना, सॉरी यहां पे साइलेंट नहीं, जी एच को, एनफ, एनफ या इनफ, जी एच फॉ पर रहे, फॉ पर रहे, फॉ पर रहे, फॉ, इसलिए ये, और बहुत सारे में ये साइलेंट है। अब ये वर्ड को हम देखते हैं, एच आई जी एच, हाई, एच ई आई जी एस टी, हाइट, जी एच साइलेंट हो रहा है, टी एच ओ यू जी एस टी, थोट, यू जी एस तीनों साइलेंट है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, बहुत सारे बच्चे को जी एस टी साइलेंट रहता है याद, कि अगर जी एस टी हो तो वहां पे जी एस साइलेंट होगा, लेकिन जब यू जी एस टी हो गाइस तो वहां पे यू जी एच साइलेंट होता है, इसलिए यहां पे हम यू जी एच को, यू को भी साइलेंट कर दिए। जो बच्चे जी एच को साइलेंट करते हैं तो वो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं जानते हैं गाइस, वो इसका प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं थाउट, लेकिन थाउट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज थोट, टी एच ओ यू जी एस टी, थोट, क्योंकि यू भी साइलेंट है, टी ए यू जी एस टी, टॉट, टी ए यू जी एस टी, टॉट, एफ ओ यू जी एस टी, फॉट, यू जी एस टी है, यू जी एस टी है, तो यू जी एस टी, यू जी एस टी अगर रहेगा तो वहां पे यू को भी साइलेंट करेंगे, और जब जी एस टी रहे तो वहां पे हम सिर्फ जी एच को साइलेंट करते हैं गाइस, ये ध्यान में आपको रखना। और इस तरह से ये सारे साइलेंट होते हैं, जी एच आई जे के साइलेंट गाइस, के साइलेंट नहीं, के कहां पे साइलेंट होता है, कि के किस कंडीशंस में साइलेंट होते हैं, हम लोग के तो जानते हैं बहुत ज्यादा, के बाद एन हो तो के साइलेंट नहीं, हम लोग जानते हैं जैसे के एन ओ टी, नोट, के साइलेंट है नहीं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं नोट, और नोट का मतलब जानते हैं गाइस क्या होता है, इसका मतलब होता है गांठ, गांठ। और एक फ्रेज है इससे रिलेटेड, टाई द नोट, इसका मतलब होता है टाई दी नोट का मतलब शादी के बंधन में बंधना, ये एक फ्रेज है। और यहां पे नोट, नोट मीन्स गांठ, के एन आई जी एस टी, नाइट, इसको नाइट पढ़ेंगे क्योंकि के बाद एन है तो के साइलेंट, और इसको नाइट पढ़ेंगे। एक नाइट हम लोग जानते हैं एन आई जी एस टी, नाइट, नाइट मीन्स रात, लेकिन इस नाइट का मतलब गाइज होता है ताकतवर, सुरवीर, इसका मतलब। आप एक आईपीएल में नाम भी सुने होंगे टीम का, के आर, कोलकाता नाइट राइडर्स, तो नाइट का स्पेलिंग तो यही रहता है, और राइडर मतलब जानते हैं चढ़ाई करने वाला, कोलकाता नाइट राइडर्स। और यहाँ पे नाइट, नाइट मीन्स होता है ताकतवर या सुरवीर, पावरफुल, गुड नाइट एडवांस, वो मॉस्क्यूटो मच्छर काटने वाला जो देखते होंगे उसमें भी लिखा रहता है गुड नाइट एडवांस, नहीं नाइट वहाँ पे भी। तो इस तरह से नाइट, ये नाइट का स्पेलिंग होता है गाइस, ध्यान में रखिएगा। जैसे नी तो आप जानते हैं, नी मीन्स घुटना नहीं, आप लोग जानते हैं, के एन ओ डब्ल्यू, नो मीन्स